दोस्तों, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का राज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं या तो गुंडे प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं या जो गुंडे हैं वो जेल में बंद हैं। तो फिर ये कानपुर की घटना जो 48 घंटों में 24 लाश मिली है, ये कहां से आई है? दिन ब दिन ये घटना बढ़ती जा रही है यूपी जैसे राज्यों में जहां पर योगी आदित्यनाथ की राज है। आज इस वीडियो को हम आपको सामने रखेंगे और आपके सामने तमाम वो खबरें रखेंगे जो बहुजन समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्मण यादव जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गुणगान करते हैं, हमेशा इनकी बातों को बताते हैं, लेकिन जब वोट मांगने की बात आती है तो वो समाजवादी लोहियावादी बात करते हैं। दलित समाज की बात करते हैं लेकिन दलितों के मंच पर जाकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं। आज ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक खबर आपको बता दें, मनजीत सिंह मोटियाल ने वो खबर लिखी है जिसे हर समाज के लोगों को सुनना चाहिए। और मुसलमानों के लिए एक नसीहत असादुद्दीन ओवैसी ने दिया है। और असादुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। और क्या सोचते हैं मुसलमानों के लिए, आपके लिए क्या सोचते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति खत्म होती नज़र आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। शालिग्राम गर्ग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की सच्चाई आज फिर से खुली है। चलिए आज इस वीडियो में हम उनकी तमाम सच्चाई को जानते हैं और उन तमाम खबरों को भी जानते हैं जो बहुजन समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, बहुजन समाज की जब सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, तब लोगों ने कहा एक इतिहास बन चुका है भारत में। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के बिना कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं इतनी मजबूत थी, इतनी सशक्त थी कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसलिए जानी गई थी कि ये दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज यानी भारत के सर्व समाज के लोगों के लिए हितकारी होंगे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इनकी मजबूत होगी, इसीलिए लोगों ने इनकी सरकार को चुना। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपहरण, लूट, हत्या, तमाम कांड हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ की सरकार सफल हो पाई है। उत्तर प्रदेश में आईपी सिंह हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग रखी है, उनके नेता हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा ये अकलंक लगाया है और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 48 घंटों में 24 शव बरामद हुए हैं, जिसमें कई लोगों के शव अभी पहचान में नहीं आया है। भारत को मोदी योगी सरकार ने अफ्रीका का देश सोमालिया बना दिया है, जहां पशु पक्षियों से ज़्यादा इंसान की मौत के बाद लाशें सड़कों पर पड़ी है, जिन्हें कोई पहचानता नहीं है ये लाशें किसकी है, उनका परिवार कहां है। भगवान हमारे देश की रक्षा करें, इसे आईपी सिंह ने लिखा। और कानपुर में 48 घंटे में मिला 2400। कई लोगों की नहीं हो पाई पहचान, मौत का सही कारण नहीं पता चला। तो ये आईपी सिंह के अकाउंट से आया हुआ है, ट्विटर अकाउंट से। ये बड़ी खबर है, अगर इसे सोचा जाए, गहराई से चिंतन किया जाए इस पर, तो ये बहुत बड़ी खबर है। जो सरकार कह रही थी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए हम जाने जाते हैं, उसी के सरकार में दिन ब दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर दूसरी खबर की बात करें तो ये तस्वीर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमेशा दलित पिछड़े आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब वोट की बारी आती है तो लक्ष्मण यादव जी समाजवादी का साथ देते हैं, दलितों के मंच पर जाकर वाहवाही लूटते हैं। कभी इन्होंने दलितों को ओबीसी मंच पर नहीं बुलाया है और ये दलितों के हितैषी बनते हैं। इन्होंने ही कहा था अंबेडकर साहब अगर कहीं गलत किए हैं तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। और इन्होंने कहा था कि हर बात अंबेडकर साहब की भी सही नहीं हो सकती। दलित समाज इनके चक्कर में आ रहा है, वो दलित समाज जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी। उस अंबेडकर साहब को डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हर बात अंबेडकर की सही नहीं हो सकती है।
आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। तो आज फिर से वो आज लोहिया की विचारधारा रख रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें, लक्ष्मण यादव ने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि इस मुल्क के पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक तबके की आवाम ने भाजपा को हुकूमत से बेदखल करने का फैसला ले लिया है। अमन, मोहब्बत व तरक्की पसंद हर एक शख्स आज भाजपा से आजीज आ चुका है। इसलिए अगर ईमानदारी की फैसला होगा तो तख्त बदलने जा रहा है। बाबा साहब का संविधान जीत रहा है, इंडिया गठबंधन की जीत सरकार बनने जा रही है। अब थोड़ा आपको सच्चाई बता देते हैं। जो लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन बाबा साहब के संविधान को बचाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन वाले अपनी राजनीति बचाने के लिए बाबा साहब के संविधान को मानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जब सत्ता में रहते थे तब बाबा साहब की तरफ नहीं ताकते थे, उस दलित समाज को दुष्टहीन भावना से देखते थे, उस दलित समाज को अनुसूचित अछूत जात के भावना से देखते थे, वो आज बाबा साहब के संविधान को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और संविधान खतरे में है, ये कौन कह रहा है? इस भ्रम में मत पड़िए बहुजन समाज के लोगों। संविधान खतरे में न था, न है और न कभी रहेगा। क्योंकि अगर संविधान बदला जाएगा तो संविधान बदलने के साथ साथ इस देश की सरकारें बदली जाएगी, इस देश में तमाम जो कानून है उसे बदला जाएगा, संसद बदला जाएगा, इस देश की तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं बनी है, सदन बना है, विधानसभा परिषद बना है, जितने भी इस देश के संविधान के तहत बना हुआ है उसको बदला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश का संविधान खतरे में है। मुझे लगता है कि इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां खतरे में है, इसीलिए संविधान को खतरा बता रही है, डर दिखा रही है। तो दोस्तों, हम सभी को इस बारे में विशेष ध्यान देना होगा कि आखिर कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है और कौन हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खैर, मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि धर्म के आधार पर बनाई गई सत्ता देश को विपरीत दिशा में ले जाती है, क्योंकि उसका मुद्दा कोई आधार नहीं होता है और क्रम विकास अधिकार के आधार बनाई गई सत्ता मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है। हमारा वोट आरक्षण और ज़मीन के अधिकार के लिए है। तो ये बड़ी खबर है। आपको एक खबर और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति क्या ख़त्म हो रही है। गौरवपाल जी ने इस पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इस बार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जा सकता है। यूपी में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतता नजर नहीं आ रहा है, जबकि पश्चिमी यूपी में 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर की संख्या 50% है। यहां से मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। इसका कारण मुसलमानों का आंख बंद कर सपा को वोट करना है। बिन बेस वोटर वाली पार्टी को वोट करके मुसलमान समाज ने अपना 20% वोट खराब किया है, क्योंकि ना तो इससे कोई मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है और ना ही भाजपा हार रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मुसलमानों को भी चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव जी से कहना चाहिए कि अगर आप 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम 25 सीटों पर चुनाव मुसलमान को उतारिए, क्योंकि आपके खाते में 25 से 27% वोट मुसलमानों का जा रहा है। अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो दरी बिछाना किसे आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, अन्यथा आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। हमेशा दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार करते थे, लेकिन अब ब्राह्मण समाज पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग अत्याचार करने लगे हैं। आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग एक पंडित पर, एक तिवारी पर जिस तरह से अत्याचार कर रहा है, उनके बेटियों को मार रहा है, उनके घर की औरतों को मार रहा है, ये काफ़ी निंदनीय खबर है। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए। आज की ताज़ा खबर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग का आतंक। अपने साथियों के साथ जीतू तिवारी के घर किया हमला, पूरे परिवार को पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत गलत होने लगा है। तो ये बड़ी खबर है और ऐसे तमाम खबरें हम दिन रात दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे दलितों पर अत्याचार हो या भारत के किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा हो। आपको बता दें, जो लोग कहते थे कि
बहुजन समाज पार्टी का वोट अखिलेश यादव को मिलने लगा है, तो जो लोग मिशनरी हैं, जिन लोगों को पता है इस देश की सच्चाई, अखिलेश यादव की सच्चाई, बीजेपी की सच्चाई, एनडीए के सच्चाई, वो लोग मुझे नहीं लगता कि मायावती जी को छोड़कर कहीं और वोट दिए होंगे। इसका जीता जागता सबूत ये है कि जब न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने गांव में जाकर पूछा तो पता चला कि अखिलेश यादव को वोट न देकर मायावती चाहे चुनाव जीते या हारे, लेकिन वोट मायावती जी को ही देना ये लोग सही समझ रहे हैं। असादुद्दीन ओवैसी साहब ने लिखा कि सुनो मुसलमानों, बहन जी की बात तो मानते नहीं, सदर साहब की ही सुन लो। सदर साहब बोल रहे हैं भैया 4 बार बीजेपी नहीं रोक पाई, इस बार भी नहीं रोक पाओगे। तो इनका कहना है कि बीजेपी को सपा और यूपी की कुछ पार्टियां जो अपने आप को तथाकथित बीजेपी को रोकने की बात कर रही हैं, वो बीजेपी को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती हैं। आपको क्या लगता है कि मायावती जी के बिना बीजेपी को चुनाव में रोका जा सकता है या नहीं? आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।